का ऑर्डर लेके पहुंची है, वो कोई हुकूमत का ऑर्डर लेके नहीं पहुंची। गिरफ्तार नहीं करने दिया गया, क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा? वो सिर्फ अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है, और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। तो अदालत को ये बताया जाएगा कि ये सूरत हाल है, उसके बाद देखें कि अदालत क्या फैसला करती है। ये कि अदालत में जो पेशियां हो रही हैं, एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। देखें, उसके ऊपर पहले भी जो वो कातिलाना हमले की स्टोरी बयान कर रहा है वो झूठ है। अब कल सुना है कि खुद ही उसने कहा कि मैंने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया मैं उनको माफ करने को तैयार हूँ, हालांकि उससे माफी किसी ने मांगी नहीं है। उसका इल्जाम ही बुनियादी तौर पे जो है वो गलत था। कोई इसके ऊपर कातिलाना हमले का मामला नहीं है, ये सिर्फ बुज़दिल इंसान है और छुपा बैठा है और अदालतों में ना पेश होने का बहाने तलाश कर रहा है ताकि अगर मैं पेश हुआ तो मुझे सजा होगी, तो उस सजा से बचने के लिए ये सारे बहाने हैं। अच्छा राम साहब, कौमी और सूबाई अमेंडमेंट को लेके आना चाह रहे हैं, ये अब लास्ट क्वेश्चन है आप। अमेंडमेंट को आइन में लेके आना चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ये 30 अप्रैल तक पोस्टपोन हो जाए, कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हो, इस तरह कुछ नहीं। इलेक्शन के पोस्टपोन होने के लिए वो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो और दूसरे हालात हैं। अगर अदारों ने और इलेक्शन कमीशन ने और मुतलका जो लोग जिम्मेदारान हैं, सियासी जमातें तो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे अमल के, वो इस चीज़ को देखेंगे और अगर वो समझेंगे कि करवाना बेहतर है तो करवा देंगे, और अगर वो समझेंगे कि 30 को होने के बाद जो है वो 1 मई से एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो उसको पोस्टपोन करें, लेकिन ये फैसला उन्होंने करना है। बहुत शुक्रिया। होते हैं जिनको कानूनी तरीकों का पता होता है, जो कानून से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, उनको इल्म में है कि ये प्रोसीजर क्या है, और हम ये तवक्को करते हैं कि वो इन तमाम अहकामात को जो एक जायज तरीके से दिए जाते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से पूरा करें। बात करें तो कारकुनों की जो कारकुन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये इतला फैली कि इस्लामाबाद की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंची है तो कारकुन भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जुर्माने का बंदोबस्त किया गया था इमरान खान की तरफ से शाहमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के लिए। तो कारकुनों को आज नहीं कहा गया था कि वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी की इतला फैली तो कारकुन भी यहाँ पर पहुंचे। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी ताहिर हुसैन को जब वो बाहर आ रहे तो हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए नहीं, सिर्फ एक कानूनी प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, और वो जो एक कानूनी नोटिस है अदालत की तरफ से वो सब कर दिया गया है इमरान खान को। जब वो यहाँ से निकले तो कारकुन उनके पीछे थे, उनको हिरासत किया गया, कंपेल की गई, कलामी भी हुई। वो एक कैंप में चले गए और कैंप के पिछले हिस्से को फाड़ कर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। इस्लामाबाद की पुलिस और लाहौर की मुकामी पुलिस जो उनकी मुआवनत के लिए पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, अपनी गाड़ियों में इस वक्त बैठे हैं और किसी अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपने सुना जो वज़ीर दाखिला है उनका भी ये कहना था कि अगर गिरफ्तारी करनी है तो फिर गिरफ्तारी होगी। इस वक्त अगर बात की जाए तो ज़मान पार के बाद कारकुन जो है मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। इधर ये ज़मान पार के बाहर वो मरकजी सबसे पहली जो है चेक पोस्ट है जहां पर पुलिस और कारकुन जमा है। यहाँ पर भी खवातीन की एक ढाल बनाई गई है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। खवातीन यहाँ पर मौजूद है। तो देर पहले फवाद चौधरी और शाहमूद कुरैशी ने भी खिताब किया, तो कारकुन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि जो अदालती हुक्म है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के लिए पुलिस कैसा एक प्लान बनाती है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया है, अब अगली कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। जी अच्छा।